नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है तनीषा एंड आदित्य हैव सम चॉकलेट विद देम। तनीषा और आदित्य के पास कुछ चॉकलेट है और आगे हमें दो कंडीशन दी है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। देखो बच्चा, ये दो कंडीशन दी है, इनको यूज करके हमें पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बनानी है और हमें 4 ऑप्शंस दी हैं, जिसमें हर ऑप्शन में दो दो इक्वेशन है, यानी कि पेयर मतलब दो इक्वेशन होगी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी इक्वेशन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो कंडीशन रीड करके अभी हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर देखिए कौन सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। अब देखो बच्चा, इधर क्या लिखा है नोट में, assume द इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट। इनिशियल मींस जो स्टार्टिंग में थी, नंबर ऑफ चॉकलेट्स किसके साथ, तनीषा के पास एक्स चॉकलेट थी और आदित्य के पास वाई चॉकलेट थी। ये हम लिख लेते हैं। इनिशियली तनीषा के पास कितनी चॉकलेट है, एक्स, और आदित्य के पास वाई। देखो मैंने यहां लिख दिया है। अब हम कंडीशन रीड करते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है बच्चा, इफ तनीषा वर टू गिव 6 चॉकलेट्स टू आदित्य। अगर तनीषा अपनी एक्स चॉकलेट में से, तनीषा के पास देखो एक्स चॉकलेट है ना, उसमें से 6 चॉकलेट्स आदित्य को दे देती है, तो क्या होता है, द न्यू क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट विद ईच ऑफ देम वुड बी इक्वल। जो तो न्यू क्वांटिटी आएगी ना चॉकलेट्स की, नई क्वांटिटी जो बनेगी, नंबर ऑफ चॉकलेट न्यू होगी दोनों के पास, वो बराबर हो जाएगी। तो कंडीशन 1 में अगर तनीषा 6 चॉकलेट आदित्य को देती है, तो तनीषा के पास कितनी चॉकलेट रह जाएगी, 6 चॉकलेट कम हो जाएगी एक्स में से, यानी कि एक्स माइनस 6 चॉकलेट रहेगी। और क्योंकि तनीषा ने किसको चॉकलेट दी है, आदित्य को, तो आदित्य के पास ऑब्वियसली 6 चॉकलेट बढ़ जाएंगी, 6 चॉकलेट इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो यानी कि आदित्य के पास y प्लस 6 चॉकलेट होगी। और ऐसा करने पे न्यू क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट विद ईच ऑफ देम, जो दोनों के पास न्यू क्वांटिटी यानी कि न्यू नंबर ऑफ चॉकलेट्स होगी ना, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी, x माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 6 की फॉर्म में होगी। क्या कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है इन ऑप्शन में? यस, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हमें ये इक्वेशन दी है। देखो बच्चा, x माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 6, और ऑप्शन 2 में भी x माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 6। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन मैच करती है या नहीं करती, वो हम देखेंगे। वो किससे पता चलेगी, कंडीशन सेकंड से। अब देखो बच्चा, लिखा है इंस्टेड। इंस्टेड वर्ड का मतलब है अब आप फर्स्ट सिचुएशन को भूल जाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी जगह इंस्टेड मींस उसकी जगह। अब कंडीशन क्या है, इफ आदित्य वर टू गिव 3 चॉकलेट टू तनीषा। आदित्य क्या करती है, 3 चॉकलेट किसको दे देती है, तनीषा को। अब जब आदित्य 3 चॉकलेट देगी, तो आदित्य के पास 3 चॉकलेट कम हो जाएगी, यानी कि कितनी चॉकलेट रह जाएगी, जो इनिशियली उसके पास वाई चॉकलेट थी, वाई में से 3 चॉकलेट दे दी, तो वाई माइनस 3 चॉकलेट बचेगी। और ऐसा करने पे तनीषा के पास कितनी चॉकलेट हो जाएगी बच्चा, एक्स प्लस 3 चॉकलेट हो जाएगी, जो तनीषा आदित्य ने किसको दी है, तनीषा को दी है। तो तनीषा के पास 3 चॉकलेट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब एक्स प्लस 3 कर देंगे तनीषा के उसमें। और ऐसा करने पे क्या होगा, तनीषा वुड हैव, देखो तनीषा वुड हैव, तो तनीषा की चॉकलेट कितनी है, एक्स प्लस 3, वो वुड हैव 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एज मेनी चॉकलेट एज आदित्य इनिशियली हैड। इस वर्ड इनिशियली पे फोकस करना, जो उसके पास इनिशियली चॉकलेट थी ना, उसका 4 टाइम्स होगा। इस y माइनस 3 का नहीं, सेकंड कंडीशन वाली का नहीं होगा, ध्यान रखना 4 टाइम्स। y माइनस 3 का मत करना, जो उसका इनिशियल चॉकलेट थी आदित्य के पास। इनिशियली कितनी चॉकलेट थी बच्चा, देखो y थी ना, तो 4y, 4 इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि 4y। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। तो ये कौन सी ऑप्शन में, ये इक्वेशन ऑप्शन 2 में। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 6 इज इक्वल टू y प्लस 6 है और सेकंड इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y है। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2।